आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिनकी जिंदगी में क्रिकेट की अनिश्चितता जैसे दाखिल हो गई है। उन्हें बार बार चोट लगती है, उन्हें बार बार बाहर बैठना पड़ता है, फिर हर कोई उन्हें जैसे खारिज करने लगता है, लेकिन वो बार बार लौटते हैं, साबित करते हैं कि उनके बिना भारत का पेस अटैक अधूरा है। जज्बे और अनुभव से भरे आशीष नेहरा, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। और ये देखिए लेफ्ट आर्म सीमर आशीष नेहरा, गेंद उनके इशारों पर नाचती है। इस लय को देखकर कोई नहीं कहेगा कि नेहरा 29 अप्रैल को 37 साल के हो जाएंगे। आशीष नेहरा 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी भी की, लेकिन उंगली में चोट लगी और फिर सालों तक वापसी का इंतजार करते रहे। जब वापस आए तो और भी बेहतर होकर 36 साल की उम्र में T20 वर्ल्ड कप टीम में चुने गए। इस साल टीम इंडिया के लिए खेले 15 T20 मैचों में उन्होंने 18 विकेट लिए, 20 की औसत और 7 की इकनॉमी रेट। नेहरा को आईपीएल में प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह मिली। पिछले साल तक वो चेन्नई से खेलते थे, लेकिन चेन्नई पर बैन के बाद नेहरा को हैदराबाद ने लगभग 3 गुना ज्यादा पैसों में खरीदा। नेहरा का रुतबा कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगा T20 विश्व कप में। बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक मैच के आखिरी ओवर में जब कप्तान धोनी हर गेंद के बाद नेहरा की राय लेते दिखे। आशीष नेहरा ने कितना क्रिकेट खेला है इसका अंदाजा लगता है इस तस्वीर से, जिसमें नेहरा विराट कोहली को इनाम देते नजर आ रहे हैं। आशीष नेहरा बेहद सादगी से रहते हैं। वक्त बेशक बदल गया, लेकिन उनका सादगी का अंदाज नहीं बदला। आशीष नेहरा को अगर किसी ने परेशान किया तो वो है उनकी चोट। आशीष, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आईसीसी वर्ल्ड T20 11 जो बनी है उसमें आप उस टीम में शामिल हैं। आप हैं, विराट कोहली भी हैं, सिर्फ 2 भारतीय हैं उसमें। ये जैसे टीम में होना ये कितना मायने रखता है? ये मेरा कभी इन चीज़ों में ऐसे कभी ध्यान नहीं गया है। ये तो सिर्फ मैं भी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, मीडिया के लिए है। हाँ, ज़रूर है कि आईसीसी ने जैसे टीम बनाई है कि जिन लोगों ने वर्ल्ड कप में अच्छा किया है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो उस टीम में नहीं है। बट अगर आप मतलब जितने बड़े सारे नाम हैं, MS धोनी उस टीम में नहीं है, AB डिविलियर्स उस टीम में नहीं है। तो ये टीम है जो इस तरीके की टीम है, मैं समझता हूँ ये अच्छा है मीडिया के लिए और पब्लिक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। मेरे को एक पर्सनल कॉन्फिडेंस सिर्फ ये है कि आपने वर्ल्ड कप अच्छा किया, जिन जिन लोगों ने वर्ल्ड कप अच्छा किया तो आईसीसी ने वो टीम बनाई। अच्छा लगता है कि अगर आप इन सब चीज़ों का हिस्सा बनते रहें तो अच्छी चीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों का हिस्सा बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमेशा अच्छा करते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी बॉलिंग के बारे में कहा जाए कि भाई बल्लेबाजों से डर नहीं लगता, अपनी चोट से डर लगता है। जहाँ पे मैं गेंदबाजी करता हूँ कि पहले 6 ओवर में या लास्ट 4 ओवर में तो हमेशा दबाव रहता है। और चोटों का जहाँ तक सवाल है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि और जो गेंदबाज हैं उनको नहीं लगती है, मेरे को भी लगी हैं, कुछ फ्रीक इंजरीज भी हुई हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में कभी कभार अपनी रेपुटेशन को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आशीष नेहरा के साथ अगर बॉलिंग में अच्छी कर रहा हूँ तो सबको दिख ही रहा है, पर अगर कुछ नेगेटिव चीज़ दिखानी है तो दिखा दो कि जी चोट लग गई है। अगर आप देखें पूरी दुनिया के गेंदबाज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-1 साल तक नहीं खेलते। हमारी टीम में भी हैं कि मोहित शर्मा काफ़ी दिन तक 6-7 महीने के बाद अब आईपीएल में आए हैं, और भुवनेश्वर कुमार बीच में 1 साल बाहर रहे। तो बहुत, ज़हीर खान आप ले लीजिए, ईशांत शर्मा, वरुण अरुण, उमेश यादव, हर गेंदबाज इंडिया और इंडिया के बाहर भी आप किसी भी बॉलर को, ऐसा नहीं कि उनको इंजरीज नहीं होती। पर आप तो 4 साल के लिए चले गए एक बार। नहीं, पर मैं 4 साल में खेल रहा था। मेरे को हाथ में जब चोट लगी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तो मेरे हाथ पे बॉल लगी थी ग्राउंड में, जिससे मेरे हाथ में 4 फ्रैक्चर हो गए थे, और उसके बाद मेरी हाथ में सर्जरी हुई थी। पर जब इंग्लैंड का दौरा जब आया था अगस्त में, 5-6 महीने में मैं ठीक हो गया था। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं 4 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं पिछले 4 साल मैंने उसके बाद आईपीएल भी खेली, चैंपियंस लीग भी मैं लास्ट 2 साल से चेन्नई के लिए खेलता रहा हूँ। दिल्ली के लिए मैं 4 डे क्रिकेट मैंने सिर्फ 2 साल पे खेली थी, 2 साल पहले। 4 डे क्रिकेट उतनी नहीं, पर वनडे और T20 जब दिल्ली के हुए हैं तो मैं खेलता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4 साल से क्रिकेट नहीं खेला। तो आप कभी सोचते हैं कि अगर मुझे चोट न लगती तो शायद विकेटों के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं भारत का सफलतम गेंदबाज होता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं अगर मेरे से जब भी कोई पूछता तो मेरे दिल में एक ही, अगर कोई मेरे को बोले कि रिग्रेट, तो मेरे को ये रहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट उतनी ज़्यादा नहीं खेल पाया जितनी मेरे को खेलनी चाहिए थी। मैंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था 25 साल की उम्र में, कि मैं 2004 में, मुझे याद है जो पाकिस्तान का दौरा था, तब मैं लास्ट टेस्ट मैच खेला। उसके बाद 1 साल तक मैं टीम के साथ रहा, पर चोटों के कारण उतना नहीं खेल पाया।
और उसके बाद मेरे को गैरी किस्टन ने और कप्तान धोनी ने भी और सेलेक्टर्स ने भी 2009 में दोबारा पूछा, जो मैं अगर अभी दोबारा देखूं पीछे मुड़ूं तो मैं रिग्रेट करता हूं कि मुझे खेलना चाहिए था, हाँ करना चाहिए था, क्योंकि 2009 में 6-7 साल पहले कि मैं 30-31 साल का था और उसके बाद मैं 2 साल पहले 35 साल की उम्र में 6 4-डे मैच दिल्ली के लिए 6 हफ्ते में खेला। तो कभी कहीं ना कहीं पर आप कहते हैं कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मैं भी आज तक सीख रहा हूँ। क्रिकेट ऐसा गेम है कि आप डे इन डे आउट सीखते हैं। आपके बारे में देखिए इमरान खान क्या कहते हैं। और मैं तो हैरान हूँ, अभी भी खेल रहे हैं। प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपकी जो इलास्टिसिटी होती है ना जिस्म की, आपकी जो लचक होती है वो आपकी 33-34 के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो तेज बॉलिंग है वो तो बेसिकली आपका जिस्म की इलास्टिसिटी की वजह से होती है। यानी अगर आपके आशीष नेहरा अभी भी खेल रहे हैं, इसका मतलब कि हिंदुस्तान में तेज बॉलर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो वो 40 या 45 साल तक भी खेलता रहे। कोई ये लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ा है एज की कि आप क्यों, ये प्रूवन फैक्ट थोड़ा है कि आप 36 या 37 साल के बाद नहीं खेल सकते। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, माइक हसी अभी तक खेल रहे थे बिग बैश, अगर आप परफॉर्म करो तो आप जब तक खेलना चाहे आप खेलो। ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, कहीं कि स्टार्ट ही बड़ा लेट करते हैं, जैसे माइक बेयरली हैं 34 साल में वो खेलना शुरू किए। नहीं बिल्कुल, देखिए हर क्रिकेटर अलग होता है। इमरान खान साहब की बात से मैं ये सहमत हूँ कि फास्ट बॉलिंग मुश्किल हो जाती है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, और इवन बल्लेबाजी भी मुश्किल है, ऐसा नहीं कि केवल फास्ट बॉलिंग। पर जैसे गौतम ने कहा भी कि जब तक आपकी एज से कुछ नहीं होना चाहिए, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं आप खेलते रहना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई फास्ट बॉलर 36, 37, 38 साल का है और कोई उतना ही अच्छा फास्ट बॉलर कर रहा है जो 25, 26, 27 साल का है, तो लोग उस 26, 27, 28 साल वाले को ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। पर अगर आप फिट हैं, जैसे ब्रेड हॉक गौतम गंभीर की टीम के लिए खेल रहे हैं जो कि 45 साल के हैं, और वो उनकी टीम के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं केकेआर के लिए, अभी से नहीं पिछले 2-3 साल से, तो उनको वो खेलते हैं और उनकी उतनी फिटनेस है। तो अल्टीमेटली बात सारी आके फिटनेस पे रुक जाती है कि आप कितने फिट हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना आपकी बॉडी ले रही है। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर आपको खेलना चाहिए। 16 साल की उम्र में आपने सोनेट क्लब से शुरू किया, 36-37 के आप हो गए। कैसे समअप करते हैं आप इसको? मुश्किल है देखिए समअप करना तो, पर हाँ ये जैसे मैंने बोला टेस्ट क्रिकेट की हमेशा मुझे रिग्रेट रहेगा। मैं जितनी क्रिकेट खेलना चाहता था या जितनी मुझे खेलनी चाहिए थी, जो आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मैं नंबर्स उतने सारे मैचेस नहीं खेल पाया इंडिया के लिए। तो मैंने अपनी क्रिकेटिंग कैरियर में ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सही करी हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी करी हैं। पर जैसे मैंने पहले बोला कि आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तो बस इसी तरीके से। पर अभी पिछले 6-7-8 साल में जैसे मैंने अपनी लाइफ बनाई है, जितना मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मुझे अपने शरीर का पता है कि कितना फास्ट बॉलिंग आप करोगे आपको स्टिल इंजरीज होंगी। इंजरी और अनफिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है कि अनफिट की ये आदमी भाग ही नहीं सकता कि या ये बड़ा स्लो है या ये 4 ओवर या 10 ओवर नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और एक होता है कि किसी का कोई ग्रॉइन टेयर हो गया या हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया या किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया, वो इंजरी है। तो पहले तो मैं ये जरूर कहूँगा बड़े सारे लोगों को फ़र्क नहीं पता इंजरी और अनफिट में। आज हालत यह है कि डेथ ओवर की बात हो, पावर प्ले हो या कोई विकेट लेनी हो, कप्तान बॉल आप ही की तरफ उछालता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या खासियत है आपकी गेंदबाजी में? सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसा दिमाग 17 में आपका था वैसा 27 में नहीं हो सकता, और जैसा 27 में है वो 37 में नहीं हो सकता। और हो सकता है कि 47 में 10 साल बाद जब मैं खेलना छोड़ूं तो कुछ और ऐसी चीज़ें हों जो मैं किसी और गेंदबाज में या टीवी पे देख के और सीखूं। तो क्रिकेट एक लर्निंग प्रोसेस है। तो जैसा दिमाग मेरा, जैसे मैंने बोला 10 साल पहले था, उससे दिमाग बेहतर है। ऑब्वियस सी बात है कि शरीर उतना नहीं रहता, पर शरीर मैंने एक चीज़ जरूर नोट करी है, शरीर एक ऐसी चीज़ है कि आपके ऊपर है आपने उसको कैसा बनाना है। 2-3-4 साल आप उसको खींच सकते हैं अपनी मेहनत से, और अगर आप अच्छा डिसिप्लिन रखें, जो कि अभी मैंने किया है पिछले 5-6 साल में और जिसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। बॉलिंग तो मैं सोचता हूँ कि बॉलिंग का टैलेंट मेरे पास हमेशा था, जितनी फास्ट बॉलिंग मैं समझता हूँ। और मेरी बॉलिंग हमेशा ऐसा है कि मैं कोई कभी भी ऐसे 125 या 120 या 125 वाला बॉलर नहीं था। मैं हमेशा जब जवान भी था कि और 23, 24, 25 में या अभी भी, तो जब भी ज़रूरत होती है T20 में मैं 140 बॉलिंग अगर ज़रूरत है मैं डाल सकता हूँ। तो बॉडी पे लोड है काफ़ी सारा, पर अभी उसको मैं बेहतर समझता हूँ कि मैनेज कैसा करना है। आपकी बॉलिंग में कमज़ोरी क्या है? एक नहीं होंगी, मैं अपनी कमजोरी बताऊं उससे ज़्यादा। तो क्रिकेट ऐसा गेम है कि बड़े सारे लोग हैं दुनिया में बताने वाले, क्योंकि इंडिया में कि किसकी कमजोरी क्या है। क्रिकेट में तो जिसको क्रिकेट नहीं आती उसकी भी एक राय होती है। देखिए ये 3-4 चीज़ें तो कि कौन सी पिक्चर अच्छी थी, कौन सी नहीं, कौन एक्टर अच्छा है, कौन नहीं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन होने चाहिए और प्रेसिडेंट कौन, ये सब जो छोटे डिसीजन है कंट्री के, ये तो 130 में से मेरे को लगता है 129 करोड़ लोग ले ही सकते हैं। तो उसमें तो लोग ज़्यादा बोले तो बेटर है रादर देन मेरे को बोलना। ये बताइए कि एक जो बड़ी चीज़ देखी गई कि 2002 में आप वेस्ट इंडीज़ गए
और 4 मैचों में 3 बार आपने ब्रायन लारा को आउट किया। क्या सेटिंग थी आपकी? ये आप इसलिए पूछ रहे हैं मे बी कि उस टाइम पे ब्रायन लारा इतने बड़े प्लेयर थे जी बिल्कुल। कि और मैं उस टाइम नए 2-3 साल हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो एक कोइंसिडेंस भी है और अच्छी बात भी है कि अगर आप ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी को आउट करो टेस्ट सीरीज़ में, तब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली है वो चीज़। और मेरा ये मानना है एज ए बतौर गेंदबाज कि अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप किसी भी प्लेयर को आउट कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पर जैसे मैंने बोला कि बॉडी बेटर थी पर दिमाग और बेटर होता चला गया जैसे जैसे मैं ज़्यादा खेलता गया। ये पिछला एक ये मैच है बांग्लादेश के खिलाफ। हवा में है, फील्डर नीचे आते हुए जी हाँ, एक और विकेट गिरा। देखना है पांड्या क्या करते हैं आज। टॉस गेंद मिडविकेट के क्षेत्र में मारा है, देखना है कि जडेजा कैच ले पाते हैं नहीं। और ये बेहतरीन कैच जडेजा द्वारा, शिव पांड्या ने एक और विकेट लिया। भारत या बांग्लादेश, बेहतरीन गेंद और ये देखना है कि आउट होता है नहीं जी हाँ, शायद ये आउट और एमएस धोनी की तारीफ। इसमें आप देख रहे थे, आप बिल्कुल टीम के जैसे अगर कोई बॉलिंग कोच हो या बॉलिंग कैप्टन हो। नहीं, पहले तो मैंने ये ओवर देखा नहीं, अभी आज ही मैं देख रहा हूँ। पहले तो मुझे नहीं पता था कि वीरेंद्र सहवाग इतनी धमाकेदार कमेंट्री कर रहे थे इस मैच में, कि मैंने वीरू को पहली बार ऐसे कमेंट्री करते हुए, मुझे नहीं पता कि लास्ट ओवर में वो कर रहे थे जी। और जहाँ तक कप्तानी का बात है, देखिए ये T20 इतना तेज गेम है कि कप्तान पे भी उतना सारा प्रेशर होता है कि आप वर्ल्ड कप घर पे खेल रहे हैं, तो उनको भी आसपास लोग चाहिए होते हैं जो उनकी मदद कर सकें। हार्दिक पांडे भी जैसे वो भी अभी नए खेले हैं, पहली बार उन्होंने लास्ट ओवर डाला है, मैं काफ़ी बार डाल चुका हूँ, कई बार सक्सेसफुल हुआ हूँ, कभी नहीं भी हुआ, तो मुझे पता है कितना प्रेशर है। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो मैंने उनके साथ शेयर किया कि इस प्रेशर सिचुएशन में आपको काम कैसे रहना है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेले, फिर इंडिया में 2011, फिर ये, वो तीनों में किन सा फ़र्क गिरा आपको? पहली बात तो वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप थे और ये 20 ओवर का वर्ल्ड कप है, जो कि बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। 2003 का वर्ल्ड कप मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा क्योंकि वो एक जोश और जज्बा कि मैं बड़ा इंजॉय कर रहा था वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल नहीं जीत पाए और अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हम फाइनल एक ऐसी टीम से हारे कि वो पूरे टूर्नामेंट में वही एक टीम थी जो हमारे से अच्छी थी और उसमें कोई शर्म नहीं है। कभी टाइम होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से अच्छे होते हैं, जो हमने 2011 में जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले तो हम उनसे अच्छा खेल रहे थे। वो बड़ी अच्छी एक फीलिंग थी कि जो 2003 में कहीं मिस हो गई वो 2011 में मिली। और ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी खेले हैं ये अगेन कि जिस तरीके से पहला मैच हम हारे थे उसके बाद ये वर्ल्ड कप नॉकआउट वर्ल्ड कप हो गया था कि आप हर पूल में से सिर्फ 2 ही टीम्स ने जाना था और ऐसा भी हो सकता था जो हमारी सिचुएशन थी कि अगर आप 3 मैच जीत जाओ तो भी शायद आप क्वालिफाई ना करो। पर हम जिस तरीके से विराट कोहली ने बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम वहाँ तक पहुँचने में सफल हुए। और अगेन एक वेस्ट इंडीज़ जो ऐसी टीम है सबको पता है, उन्होंने आपने देखा होगा फाइनल में भी कि 4 ओवर लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए और ब्रैथवेट ने 4 छक्के मार के जिता दिए कि 20 ओवर का गेम इस तरीके का गेम है। तो उस दिन भी वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, हमारे स्पिनर्स को थोड़ा मुश्किल हुआ कि बॉल थोड़ा गीला हो गया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, पर जैसा मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट एज है, डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आशीष नेहरा 2011 के उस सेमीफाइनल के बाद 5 साल तक क्यों नहीं खेला? क्या आपको कभी इस सवाल का जवाब मिला है? क्या आप कभी लेट डाउन फील करते हो कि वो कीमती बेशकीमती 4 साल 5 साल आपने अपने करियर के खो दिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप बड़ा टाइम होता है कि आप लेट डाउन करते हैं क्योंकि मेरा जहाँ तक चोट के बाद मैं बाहर हुआ हूँ और जो 2009, 10, 11 में मैं खेल रहा था, मैं केवल इंडियन टीम में ही नहीं, मैं अगर आप देखें तो मैं वर्ल्ड के वनडे और T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर्स में था। और उसके बाद मेरी कमबैक नहीं हुई, उसका आंसर तो मैं तो नहीं दे सकता, ये तो आप मैनेजमेंट या सेलेक्टर जो भी हैं, देखिए हर आदमी की सोच अलग होती है, तो आपको कभी कभार फ्रस्ट्रेशन होती है। पर मेरी हमेशा एक इस तरीके की सोच है कि आपको हमेशा मूव ऑन करना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए क्योंकि यही सिर्फ आपको आता है। आप क्रिकेट खेलनी आती है, मेरे को फास्ट बॉलिंग करनी आती है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। जब तक आप एंजॉय कर रहे हो आपको खेलते रहना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मेरे को हमेशा लगता है कि वो मेरे 4 या 5 साल इंपॉर्टेंट साल थे, जो मैं अगर भारतीय टीम का हिस्सा रहता तो ये मुझे पता नहीं कि मैं कितना फ़र्क डालता। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जिस तरीके की मैं बॉलिंग कर रहा था तो अगर भारतीय टीम 20 मैच में से अगर 15 जीती है तो मैं शायद कोशिश करता कि 16वां भी जीत सकते थे, तो उतना फ़र्क ज़रूर डाल सकता था। और काफ़ी भारतीय टीम ने उस इन बिटवीन उस दौरान 3-4 साल 20-25 फास्ट बॉलर डिफरेंट ट्राई किए। तो वो मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए उस चीज़ का उत्तर देना क्योंकि वो तो आप जो उस टाइम सिलेक्शन कमेटी थी या उसके बाद है, वो तो आप उन्हीं से पूछें तो बेटर आंसर दे पाएंगे। मैं आपकी मदद करता हूँ इसमें। आपको लगता है कि बोर्ड से आपकी अनबन हो गई थी, बोर्ड के अधिकारियों से अनबन हो गई थी और हमारे जो अधिकारी हैं उनको उतना ही नज़र आता है अनबन हो गई तो बस अनबन हो गई, प्लेयर चाहे कितना भी अच्छा हो उसको लेना ही नहीं है?
देखिए, तो आपने अभी मेरे आप को बोला कि retire आप होने मेरी के मदद बाद कर रहे हैं, मैं तो ये रास्ता तो आपको ज़्यादा पता है, तो ये आपको ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता। मैं आपको रास्ता भी दे रहा हूँ। आपको लगता है कि जब आप रिटायर होंगे तो उसके बाद किताब में ये सारी बातों का उल्लेख होगा? पहली बात तो मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद कोई किताब निकलेगी नहीं। आप शायद ही आशीष नेहरा को देखेंगे बहुत कम कि मैंने कभी कोई इंटरव्यू दिया हो या कोई प्रेस रिलीज़ दी हो या मीडिया। कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ और उतना मेरे को न्यूज़पेपर कभी अगर रखा है फ्लाइट में या जिम में, तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मुझे आदत है कि पिछला पेज मैंने खोल लिया, चाहे वो अखबार कोई भी हो, जो उसके पिछले पेज पे होता है मुझे वही पता होता है, वो भी सिर्फ हेडिंग। ये एक विजुअल जो आईपीएल का, ये देखते हैं। Out! Soft dismissal, just chipping it in the air. Oh, good delivery. That's come back in, and he's given him. आशीष जी, आईपीएल की तस्वीरें, आप कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा समाचार पत्र देखते पढ़ते नहीं हैं, पर देश में सूखा पड़ा हुआ है। बड़ा हल्ला है कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है, किसानों को मुश्किल हो रही है, ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है और हज़ारों लाखों लीटर पानी जो है वो ग्राउंड में लगेगा। कोर्ट ने इसमें आदेश दिए हैं, मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, फाइनल भी शिफ्ट हो गया आईपीएल का। क्या खिलाड़ियों को ऐसी सिचुएशंस में बोलना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। देखिए, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों, इसमें कोई खिलाड़ी या आईपीएल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जो हाई प्रोफाइल चीज़ होती है, जैसे आईपीएल हाई प्रोफाइल चीज़ है, तो मीडिया ने भी उसी को पिक किया। खाली आईपीएल के जो 2 ग्राउंड हैं, इन पे अगर आप पानी रोक देंगे तो आपको लगता है वो समस्या हल हो जाएगी? उस समस्या का कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि जो वहाँ हुई है। आपके बड़ी सारी जगह और भी है कि जो लोग पानी वेस्ट करते हैं, कि मैंने बड़े लोगों को देखा। आप किसी 5 स्टार होटल को ले लीजिए, तो ये समस्या जो आई है, इस समस्या का पहली बात हल तो ये आईपीएल के मैच शिफ्ट करना नहीं है। और अगर आपको या मीडिया बड़ा दिखा रही है ये सब इतने दिन से कि आईपीएल में मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल में, चलो आईपीएल के मैचेस मैं कहता हूँ बंद हो गए महाराष्ट्र में, तो कल आप अपनी कैमरा टीम लेके वहाँ पहुँच जाइए और आप पूछे कि क्या वो समस्या हल हो गई। अगर जो 10 लोग कल कह रहे थे समस्या है, वही 10 लोग कह रहे होंगे कि अभी भी। आपको लगता है कि आईपीएल के जो 2 ग्राउंड पे उतना पानी यूज़ हो रहा है, उससे वहाँ का जो सूखा पड़ा है वो चेंज हो जाएगा? वो नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि इतना पानी बचने से क्या लोगों की प्यास मिट जाएगी, सवाल संवेदनशीलता का है। आप कितने सेंसिटिव हैं, सवाल ज़मीर का है। मैं आपकी एक तरफ पानी पीने को नहीं है और दूसरी तरफ ग्राउंड में पानी दिया। मैंने आपको तो सिर्फ वही बोला तो कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि केवल, संवेदनशील मैं आपकी बात समझ गया, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि केवल एक पूना में मैच ना हो और बम्बई में मैच ना हो, और उससे अगर ये दिक्कत होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ता है, कि लोग कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, अगर आपको लगता है कि वो मैच नहीं हो रहे और उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, और अगर बीसीसीआई है, गवर्नमेंट है, आईपीएल में बड़े समझदार लोग बैठे हैं जैसे मैंने कहा, तो उन्होंने वो जो भी डिसीजन लेंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अच्छा ही डिसीजन लेंगे। पर मेरा ये मानना है पर्सनली कि केवल ये 2 जगह से मैच ना होने से ये दिक्कत का कोई आपको समाधान नहीं होगा। चलिए, मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर आप और नाराज, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। जी, क्योंकि आप नेता नहीं हैं। आगे चलते हैं। जो वापसी करी थे T20 वर्ल्ड कप में, उस सफर में सबसे बड़ी कठिन बात क्या थी आपके लिए, मुश्किल बात? नहीं, काफ़ी मुश्किल बीच में रही कि मैं 2-3 साल अपार्ट फ्रॉम इंजरीज़ की आप नहीं खेल रहे हो, क्योंकि मेरे को, जैसे मैंने बोला, और हर क्रिकेटर एंटाइटल है ये सोचने का, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं वनडे और T20 में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था। और काफ़ी मुश्किल रहा, बड़ा दौर बीच में ऐसा भी रहा कि कोई इतनी क्रिकेट खेलने को नहीं थी कि मेरी बॉडी फिट भी है, तो बड़ा मुश्किल रहता उस टाइम पे आपके क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बड़ी अच्छी फैमिली है, कि मदर फादर हैं और वाइफ है, 2 बच्चे हैं छोटे, तो मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। पर ऐसे मौके पे जब आप टीम में नहीं हैं और आप बॉलिंग देख रहे हैं, आप मैच देखते थे? और क्या आप वैसे हैं जो हर मैच, हर बॉल पे कमेंट करें अपना? मैं बड़े मैचेस कम देखता हूँ, स्पेशली बीच में 2-3 साल ऐसे थे कि मैंने, अगर इंडिया ने 3 साल में 60 मैच खेले तो शायद मैंने 3 या 4 देखे होंगे, और वो भी पूरे 100 ओवर नहीं, या T20 है तो पूरे 40 ओवर नहीं। काफ़ी कम मैं क्रिकेट देखी है। मैं अगर टीवी पे चॉइस हो कि फुटबॉल आ रही है, क्रिकेट आ रही है, तो मैं फुटबॉल ज़्यादा देखता हूँ। तो वो हर आदमी का एक अपना नेचर भी होता है, और बतौर क्रिकेटर मैं ये कमेंट करने के लिए आप लोग हैं काफ़ी, तो मैं सिर्फ अगर 2 मेरे साथ कोई रूम में बैठा हो तो ज़रूर मैं क्रिकेट डिस्कस करता हूँ कि ऐसे हो सकता है, कि उससे आपको सीखने को मिलता है। जनरल परसेप्शन है कि जो सीनियर प्लेयर हैं, दे हैव फॉर्म्ड ए सॉर्ट ऑफ सिंडिकेट, माफिया इन T20,
कि आप 4 ओवर करिए, करोड़ों रुपए कमा लीजिए, जब पिटाई होगी तो बोले जी बैट्समैन की तो एक गेम ही ऐसी है जिसमें बॉलर की पिटाई होती है, हम क्या करें। जैसे आपने कहा कि ब्रेड हॉग या ये सारे खेलते हैं, तो कई यंगस्टर को मौका न दो कि हम तो 4 ओवर कर सकते हैं, और कोई भी प्लेयर इस उम्र में 4 ओवर कर लेता है और करोड़ों रुपये कमा लेता है। ये एक परसेप्शन है। पहले तो ये, अगर कल को कोई बल्लेबाज आएगा इस शो पे नहीं कहीं और, तो आप उससे भी ये क्वेश्चन करेंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि मैं अगर पहली बॉल मार दूँ शॉट और मैं बोल्ड हो जाऊँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा कि मैं तो मार रहा था 20 ही ओवर है खेलने के लिए मेरे पास। आप उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल परसेप्शन है कि वो परसेप्शन सीनियर प्लेयर्स का, मेरा नहीं, देखिए मेरी टीम में आपसे पता है, सीनियर बॉलर सिर्फ एक मैं था। हाँ। जिसको आप उम्र से सीनियर गिनते हैं ना। हाँ सीनियर। हाँ, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली हरभजन सिंह थे जो खेल नहीं पाए। ठीक है, और जो फ्रेंचाइजी हैं वो इतनी समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि चाहे वो 14 साल का हो, 24 का हो या 34 का हो या 44 साल का हो, अगर कोई 4 ओवर में मार खा रहा है तो वो आईपीएल फ्रेंचाइजी भी आपको 3, 4 या 5 मैच के बाद बाहर बैठा देती है। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। और मैं ये, क्योंकि आईपीएल ऐसे बड़े लोग हैं जो आईपीएल के नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हर चीज़ में, हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, नेगेटिव में भी आईपीएल में भी होगा। हो सकता है कि कोई ख़राब चीज़ें हों कि कई क्रिकेटर्स को आईपीएल ने हेल्प नहीं किया हो, बट बड़ी सारी अच्छाई भी हैं कि अगर आप देखें बहुत सारे यंग क्रिकेटर जो आते हैं 18, 20, 22 साल के, उनका वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुंबई इंडियन में वो सचिन तेंदुलकर या पॉन्टिंग से चीज़ें सीखते हैं, हमारे यहाँ सनराइज़र हैदराबाद में लक्ष्मण से चीज़ें सीखते हैं। और अगर कोई क्रिकेटर मेहनत कर रहा है और वो पैसे कमा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं नहीं सोचता कि पैसे कमाने में और आपको अगर हाई सैलरी मिल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है। फुटबॉलर्स हैं, टेनिस प्लेयर हैं, गोल्फर हैं, वो मतलब क्रिकेटर उनके कहीं आसपास भी नहीं, उनसे मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। एक कास्ट सिस्टम जैसा माना जाता है कि T20 स्पेशलिस्ट की कोई इज्जत नहीं होती है। कहा जाता है कि वो सिर्फ सेल्फिश होते हैं जो पैसों के लिए खेलते हैं, और जो यंगस्टर्स आते हैं उनका माइंड करप्ट कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ T20 की तरफ जाना चाहते हैं। आपको अब लगता है कि अब समय आ गया है कि T20 स्पेशलिस्ट को भी इस सिस्टम में एक जगह मिलनी चाहिए, उतनी ही इज्जत मिलनी नहीं चाहिए। अगर आप देखिए ना, T20 भी एक क्रिकेट है, जैसे 50 ओवर भी एक क्रिकेट है, और ऐसे टेस्ट क्रिकेट है। आज दिल्ली के T20 के मेंटोर कौन है? राहुल द्रविड़। हैदराबाद के कौन है? लक्ष्मण। बॉम्बे के कौन थे और कौन हैं? सचिन। ये सब टेस्ट क्रिकेट क्या नहीं खेले? तो इनको क्या T20 में वहाँ पे है ही ना टीम T20। इन सब लोगों को मुझे नहीं लगता पैसों की कोई ज़रूरत है। ये इतने साल खेले हैं, बड़े पैसे इन्होंने कमाए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि T20 भी ये क्रिकेट है और वो भी उसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। हर 2 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, और उसी T20 वर्ल्ड कप को केवल एज ए प्लेयर हम नहीं जीतना चाहते, या केवल पूरा आवाम ये नहीं चाहता कि वो जीते। आप एज ए मीडिया पीपल आप भी चाहते हैं कि आप ये तो नहीं कहते अरे T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया ना भी जीते तो कोई बात नहीं। 50 ओवर का जैसे वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही लोग कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी आप जीते। पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर ये एक वनडे आया, फिर 20 ओवर हो गया। मिनिमम आपको क्या लगता है कि कितना हो सकता है? कभी 10 ओवर भी हो सकता है, क्योंकि लोग मजाक में तो कहते हैं बाद में सिर्फ कप्तान जाएंगे, टॉस करेंगे उसमें। देखिए वो तो कहने की बात है, ऐसा तो नहीं होगा। कम से कम कितना हो सकता है? 10 पे हो सकता है, 5 पे? तो आपकी मर्जी, आप 1-1 ओवर का करा लीजिए और उस ओवर में आप 120 बॉल रख दीजिए, तो 1 ओवर का मैच कह लीजिए उसे। हाँ। वो तो आपकी मर्जी है कि आप ओवर में 10 बॉलें कर दीजिए। वो तो आईसीसी रूल कुछ भी चेंज होते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रूल्स चेंज नहीं हुए पिछले 10 साल में, 20 साल में। हर 5-7 साल में कोई ना कोई नया रूल आता रहता। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इमरान खान इसी शो पर थे, उन्होंने कहा कि ये जो 50 ओवर से 20 ओवर आ गया, अब इससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं, जब ये 20 ओवर आया था तब बड़े लोगों ने बोला था कि जी ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये क्या क्रिकेट है, कि ये 20 ओवर ये क्या क्रिकेट है। आज देखिए वही 20 ओवर सारी दुनिया देख ही रही है। पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से 4 या 5 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, सारे सक्सेसफुल रहे हैं। जिस तरीके से T20 क्रिकेट इवॉल्व हुई है, वो क्रिकेट के लिए ऑल इन ऑल बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग देख रहे हैं। और टाइम देखिए, कभी जैसे इमरान खान साहब खेलते थे, जब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि 20 ओवर का वर्ल्ड कप होगा या 50 ओवर का वर्ल्ड कप वो कभी अपनी लाइफ में लास्ट खेल के जाएंगे वाइट बॉल से। बांग्लादेश के साथ आपका मैच था और बार बार धोनी ने आपको कंसल्ट किया था बॉलिंग पर, तो उसके बाद कभी सोच में आया कि आप भारत के कोच बन सकते हैं बॉलिंग के? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ये जरूर है, जैसे आपने बोला कि इस वर्ल्ड कप के बाद बड़े सारे लोग हैं मेरे को, जो एयरपोर्ट पे मैं अगर गया हूँ या किसी फ्लाइट में, उन्होंने बोला सर वो मैच ना आपने जिता दिया। मैंने कहा बॉलिंग तो हार्दिक पांड्या ने करी थी, मैंने कैसे जिता दी? अगर मेरे हाथ में हो तो मैंने आज तक बड़े लास्ट ओवर किए हैं, मैंने हर बार मैं इंडिया को जिता देता। बहुत बार इंडिया हारी भी और बहुत बार जीती भी। तो पर वो इतना बड़ा क्रूशल मैच था, आप बार बार जाके कह क्या रहे थे? नहीं देखिए, वो केवल मैं नहीं कह रहा था, अगर आपने देखा हो तो सारी टीम, क्योंकि सबको पता था कि हमारे लिए मस्ट विन गेम है, और वर्ल्ड कप ही मस्ट विन था। जब हम एक पहला मैच हार गए थे न्यूजीलैंड से, फॉर्मेट ऐसा था, तो सारी टीम बहुत बिल्कुल जैसे आप कहिएगा डेस्परेट थी वो मैच जीतने के लिए, और अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे फेवर में गया। और क्रिकेट ऐसा गेम है, जैसा कि जो रहीम जो कीपर है, उन्होंने जब दूसरा चौका मारा तो वो तो ऑलमोस्ट प्लान कर रहे थे ग्राउंड से बाहर जाने का कि हम जीत गए। तो ये क्रिकेट दिखाता है कि क्रिकेट कितना क्रूअल गेम है, कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, लोग जैसे कहते हैं ना। तो
वो लास्ट बॉल तक जब तक ख़त्म नहीं हुआ, आपने बड़ा रेयर आप देखेंगे वर्ल्ड कप क्या कोई भी गेम कि 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हों और 3 बॉल में 2 रन चाहिए और कोई टीम 1 रन से में आके तीनों बॉल में कोई रन ना बने। ये काम 15, 20, 25 साल में एक बार होता है और ऐसी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड हमेशा बनते ही टूटने के लिए, वही वाली बात है। चलिए, ये 13 साल पुरानी फ़ोटो है, ये पता नहीं आपने तब देखी थी जब ये फ़ोटो पहली बार आई थी? मैं बहुत बार देख चुका हूँ ये फ़ोटो। तब भी देखी थी? तब तो नहीं, उसके काफ़ी साल बाद देखी थी, क्योंकि ये फ़ोटो का 2011-12 तक कोई मायने नहीं था लोगों के जहन में। हाँ। ये फ़ोटो मेरी नहीं है, ये फ़ोटो बेसिकली आज जो सारी दुनिया में जैसे लोग कहते हैं सोशल मीडिया जिस पे मैं नहीं हूँ, हाँ। ये फ़ोटो विराट कोहली की है। हाँ। ये फ़ोटो आशीष नेहरा की नहीं है। अगर इस फोटो में विराट कोहली नहीं होता और कोई और होता तो ये फोटो सोशल मीडिया पे कोई नहीं देखता। और ये विराट कोहली ने अपने घर में भी लगवाई हुई है फोटो, ये उसने मुझे बोला, मेरे को नहीं। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। अभी जैसा विराट की हमने फोटो देखी, और इन्होंने बोला, अभी ये नहीं बोला इन्होंने कि देखिए अभी जैसे हमने आपकी फोटो देखी, इन्होंने जैसे हमने भी विराट की फोटो देखी जी, तो आप समझ लीजिए वो फोटो विराट की है। वो इसलिए क्योंकि आप ही वो खिलाड़ी होंगे जो बहुत बेहतर जानते होंगे इस खिलाड़ी को, और पूरा देश इस खिलाड़ी को इस समय जानना चाहता है और इनके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों जानना चाहता है कि मैदान के अंदर और बाहर विराट कोहली कैसे। नहीं, विराट कोहली देखिए बड़ा एक्सप्रेसिव इंसान है, जो इनको बाकी लोगों से अलग जिस चीज़ ने किया है पिछले 2-3 साल में, मैं सोचता हूँ एज ए क्रिकेटर, वो इनकी हंगर जो है परफॉर्म करने की। ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने आज 100 रन बना दिए या 80 रन बना दिए और तीसरे मैच में आउट हो गए और ये कह रहे हो कि चलो हर मैच में होता है, हर मैच में तो आप वैसे ही रन नहीं बना सकते, पर इनकी ऐसी हंगर है कि मैं उसमें हर मैच में रन बनाऊँ, जो इनको अलग करती है। इनको मैंने पिछले 2-3 साल में देखा है तो इन्होंने अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर ली है, कि चाहे आप वो खाने को ले लें, चाहे वो ट्रेनिंग को ले लें, ये एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं गेम को, अपनी फिटनेस को, और इनकी जो हंगर है वो इनको बाकी सब प्लेयरों से अलग करती है कि ये बड़ी मेहनत करते हैं, अलग तरीके की मेहनत करते हैं। मैंने बड़े लोगों को मेहनत करते देखा है, पर ये बहुत ज़्यादा फोकस है और इनकी जो हंगर है वो बहुत इनकी, और ये सक्सेस पाना चाहते हैं और ये अपने जो ड्रीम्स इनके उनको चेज़ करना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है और जो इनको मिल भी रहा है। जैसा कि आपने बोला, जैसे मैंने बताया आपको कि बुराई भी है, उस एंगल पे आपने फोकस नहीं किया। नहीं, बुराई तो देखिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर चीज़, वो सारी चीज़ ना आप उसको एग्रेसिव चीज़ कहते हैं, और अगर वही उस खिलाड़ी की बुराई हो, खराब टाइम चल रहा हो, विराट कोहली रन ना बना रहे हो, आज सब विराट कोहली को जब एग्रेशन दिखाता है उसे एग्रेशन कहते हैं। अगर वो रन कल को ना बनाए, उसी को सारी दुनिया फ्रस्ट्रेशन कहने लगेगी, तो वो अलग है। कई लोग हैं जो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, जैसे MS धोनी है, बट अगर कभी मैच हार गए, उन्होंने कभी ना कभी वो भी इंसान है, किसी बॉलर को या फील्डर से कैच छूटेगी, उन्हें गुस्सा करेंगे तो लोग कह देते हैं देखिए कैप्टन कूल, अब कूल नहीं रहे। ये धोनी की तस्वीर है, धोनी की आपने बात की, धोनी की तस्वीर देखिए। कहाँ बड़े अंतर से जीतने की बात हो रही थी कि रन रेट बढ़ाना है, 50 रन से जीतना है, कहाँ आते आते किसी तरह से जीत पाए। इस परफॉर्मेंस से आप कितना संतुष्ट हैं? दूसरा, नहीं, एक बार में एक सवाल से बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है आपको खुशी नहीं हुई कि इंडिया जीत गया। नहीं, सुनिए बात सुनिए, आपकी आवाज़ से, आपके टोन के, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी नहीं हुई है कि इंडिया जीत गया है, ठीक है। और जहाँ तक क्रिकेट की मैच की बात की जाए तो स्क्रिप्ट नहीं होता है, इट्स नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट। आपको एनालाइज करना होता है कि हम टॉस हारने के बाद जिस विकेट में हमने बैटिंग की थी, क्या कारण था कि हम ज़्यादा रन नहीं बता पाए। अगर आप ये सारी चीज़ें बाहर बैठ के एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो यू शुडंट आस्क दिस क्वेश्चंस। अभी मैंने तो ये नहीं देखी, पहली बार देख रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि 20 ओवर का मैच है, उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रन रेट बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कभी ना कभी, कि चाहे वो MS धोनी है, कोई भी हो, हर इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, तो उसमें इतना कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। आपको भी आता होगा घर पे कभी ना कभी, यहाँ पे भी आ जाता होगा। मेरे को तो आप उतना झंझोर नहीं रहे हैं, पर अगर कोई नेता जो आते होंगे उन पे शायद आपको आ जाता होगा। नहीं, हम बिल्कुल संयम से चलते हैं इस शो में। आशीष भाई, 1999 में आपका टेस्ट डेब्यू हुआ था अजहर के अंडर, तो 17 साल में आपने काफ़ी कप्तान देखे, काफ़ी अर्सा देखा, मतलब सौरव गांगुली को भी आपने क्रिटिसाइज्ड होते हुए देखा है, आप खुद बहुत बार क्रिटिसाइज्ड हुए, लेकिन आपने कभी रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज ये जो क्लिप अभी हमें दिखाया गया, आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा इंडियन क्रिकेटर्स को भी, अभी हाल ही में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुआ है, उनको भी शायद जर्नलिस्टों के सवाल पे एक इंटॉलरेंस सा आ रहा है? ऐसा आपको अच्छा, यू फीलिंग गुड अबाउट इट कि नहीं? जब मैं 99 में खेला तो उतनी मीडिया नहीं थी, शायद मैं उस टाइम भी कि इतना मैं न्यूज़पेपर नहीं देखता था, और ये भी कह लीजिए कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो मेरे को पढ़ना भी नहीं आता था। तो
उतनी मीडिया नहीं थी। 1989 में उससे भी कम होगी कि रिलैक्स माहौल था, कि उस टाइम जैसे कहते हैं ना कि उस टाइम फील्डिंग इतना लोग जोर नहीं लगाते थे कि जैसा अब लगा। तो क्रिकेट चेंज होती रहती है, टाइम चेंज होता रहता है, ऐसे मीडिया का भी दौर चेंज होता रहता है। मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि एज ए क्रिकेटर, या मेरी ऐसी सोच है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मे भी मैं देखता नहीं टीवी या न्यूज़पेपर उतना पढ़ता नहीं, पर अगर मैं देख भी लूँ और पढ़ भी लूँ, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन कमेंटेटर और कौन मीडिया वाला क्या कह रहा है। एज लॉन्ग एज यू हैव नो एजेंडा और आप लिख रहे हैं जो आपकी सोच है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी आपने MS का ये देखा, आपने कितने 10 साल में 8 साल में MS को शायद कभी ऐसे देखा हो रिएक्ट करते हुए। वो हमेशा बड़े ठंडे रहते हैं कि लास्ट ओवर में अगर गेम क्लोज भी है, वो बॉलिंग नहीं कर रहे, पर बतौर कप्तान, और अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो नॉर्मल गेम है, उन्हें भी पता है कितना सारा प्रेशर है उनके ऊपर। मैंने उनको हमेशा अच्छे से हैंडल करते हुए देखा कि मैं बड़े सारे प्लेयर्स के साथ, जैसे आपने बोला बड़े कप्तान, बड़े प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, चाहे वो अजरुद्दीन हो, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गांगुली, लक्ष्मण कुंबले, आप नाम लीजिए, वीरेंद्र सहवाग, एंडलेस लिस्ट है। पर MS धोनी को मैंने इतना काम देखा और जितने आराम से प्रेशर लेते हुए देखा है और डे इन डे आउट वही चीज़ करते देखा है, वो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। टीम इंडिया को कब शोएब अख्तर, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल जॉनसन या ऐसा कोई तेज़ गेंदबाज मिलेगा जो 150 पे कंटिन्यूस रह सके, चाहे वो 5 साल रहे टीम में, चाहे वो 7 साल रहे। हमेशा हमारे बॉलर्स क्यों डिटोरेट हो जाते हैं, आखिरी तक उनकी स्पीड पूरी ख़त्म हो जाती है? देखिए, पहली बात तो ट्रेंट बोल्ट 150 बॉलर नहीं है, ठीक है। शोएब अख्तर थे, मिचेल जॉनसन थे, और वो भी शोएब अख्तर हो चाहे मिचेल जॉनसन, कंसिस्टेंट 150 कोई नहीं डाल सकता। आप स्पीडोमीटर पे जाते हैं, स्पीडोमीटर एक अलग चीज़ है। दूसरी बात, शोएब अख्तर भी 150 पे कंसिस्टेंट नहीं डालते थे कि 30 बॉल डाली 150 पे डाल दी, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी है, तो आप 150 डालना वो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। शोएब अख्तर ने भी 99, 2000, फिर 2001 और 3 में डाली, और 3-4 के बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया, ऑड बॉल डालते थे मिचेल जॉनसन। और दूसरी बात, जहाँ तक पेस का सवाल है, अगर आपने देखें श्रीनाथ काफ़ी तेज़ बॉलिंग किया करते थे, और 2003 वर्ल्ड कप में मैं और ज़हीर खान भी 145 हम कंसिस्टेंट डाल रहे थे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि 2 या 3 बॉल 142, 143 भी जाएंगी, 2 या 3 बॉल 147 भी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ, मैं ये अपने आप को या ज़हीर खान को या श्रीनाथ को मैं मिचेल जॉनसन या शोएब अख्तर की पेस में नहीं, लीग में उसमें डाल रहा हूँ। हमारे यहाँ के जो हमारे जो बॉलर अच्छे कर रहे होते हैं, हम उनको अप्रिशिएट कम करते हैं कि ये लोगों की सोच है कि इंडिया बैट्समैन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान फास्ट बॉलर। पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर किए हैं, वसीम अकरम, वकार यूनस, इमरान खान, शोएब अख्तर। तो यहाँ भी आप कपिल देव को भूल जाते हैं, ज़हीर खान को भूल जाते हैं, श्रीनाथ को भूल जाते हैं। अभी नेहरा जी एक्सपीरियंस बॉलर है, एक मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है, और युवा जो गेंदबाज हैं जो टीम में हैं वो आपसे कितनी सलाह ले रहे हैं? नहीं, देखिए, स्पेशली अभी मैं तो सिर्फ T20 फॉर्मेट अभी वापस आके खेला हूँ पिछले 5-6 महीने से, तो मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ बांटने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है ऑस्ट्रेलिया में, उमेश यादव थे, जसप्रीत बुमराह आप देखिए अभी आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से डिलीवर किया आके, हार्दिक पांड्या, एक ऑलराउंड जो T20 में चाहिए होता है कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, जो मुझसे पूछते हैं, और मैं इस तरीके का इंसान हूँ, मुझे अगर कुछ लगता है तो मैं सामने से बोल देता हूँ। और एट द सेम टाइम मैं बहुत ओपन हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो यंगस्टर है वो मुझे कुछ बोलता है जो मेरे को लगता है कि ये चीज़ काम की है, मैं उनसे भी सीख रहा हूँ। कि मैं जसप्रीत बुमराह है, मैंने 2-1 चीज़ मतलब एक्सप्लेन करना यहाँ बड़ा मुश्किल है कि पिछले 5-6 महीने में 2-1 चीज़ मैंने उनसे भी सीखी है। शोएब अख्तर ऑफ फील्ड भी बड़े अलग किस्म के थे। ये जो ऑफ फील्ड अलग होते हैं खिलाड़ी, ऑन फील्ड कुछ असर पड़ता है उसका, खिलाड़ी पर बोझ पड़ता है, खेलने वालों पर? ऐसे कैरेक्टर भी क्रिकेट में जरूरी हैं। आई एम श्योर कि आपके जर्नलिज्म में भी जब आप लोग ऑफ कैमरा होते होंगे कहते होंगे अच्छा हाँ वो तो अलग कैरेक्टर है, पर वो भी जरूरी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसे ही शोएब अख्तर थे, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनकी कंपनी काफ़ी इंजॉय करता हूँ कि ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी, कि वो जिस तरीके से बॉलिंग करते थे 99 वर्ल्ड कप में स्पेशली, तो वो जैसे इन्होंने बोला कि अगर मैं भी जब 19 में खेलना शुरू किया था और मैं भी 18-19 साल का था, तो एज ए पब्लिक कह लीजिए, ऐसे यंगस्टर कह लीजिए, मुझे भी बड़ा एक्साइटिंग लगता था जो इतने लंबे रनअप से आके और नई बॉल से यॉर्कर और बाउंसर डालते थे कीपर के, मोइन खान के ऊपर से मैंने चौके जाते हुए देखे। तो उनकी बॉलिंग अलग थी, जो एक्साइटमेंट थी, जो वसीम अकरम की कोई एक्साइटमेंट एक अलग थी, या कपिल देव जी की जो एक आउटस्विंग थी वो अलग एक्साइटमेंट थी। तो हर तरीके के खिलाड़ी आपको चाहिए क्रिकेट में, तो शोएब अख्तर भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और जिस तरीके वो कैरेक्टर थे हमेशा जाने जाएंगे क्रिकेट में। बहुत सारे लोग खासकर मशहूर खिलाड़ी आपको नेहरा जी बोल कर कहते हैं, आपको कैसा लगता है? तो ये वीरेंद्र सहवाग ने स्टार्ट किया है, तो जब लोग ज़्यादा बोलने, क्योंकि वीरू और मेरा रिलेशन ऐसा है, वो मेरे को शुरू से ही नेहरा जी करके बात करते थे, तो अब लोग ज़्यादा बुलाने लगे हैं। अभी कि अगर मैं कभी ग्राउंड में वार्म अप भी कर रहा हूँ तो स्टैंड में 2 लोग मिल जाते हैं, जो पहले आशीष नेहरा बुलाते थे या नेहरा बुलाते थे, कहते हैं नेहरा जी, और फिर ऐसे वेव करते हैं तो इससे पता लगता है कि लोग कितना कमेंट्री सुन रहे हैं, मैच देख रहे हैं, क्योंकि एज ए क्रिकेटर आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि लोग वो छोटी छोटी चीज़ नोट करते हैं जो आपने कभी सोची भी ना हो।
आशीष, एक जो बात हुई आईपीएल के साथ वो ये भी हुई किस तरीके से क्रिकेट पर एक तरीके से धब्बा लगा, और बहुत सारे लोग जो टेस्ट देखते थे वैसे ही आईपीएल से परेशान थे, वो कह रहे हम देखते नहीं। आप चूंकि इस दौर से पूरा आपने दौर देखा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या असर पड़ा खिलाड़ी पर, खेल पर, लोगों पर? देखिए, क्रिकेट चेंज हो रही है। जो मेरे से 30 साल बड़े हैं या 20 साल बड़े हैं या जो मुझसे 15 साल छोटे हैं, उम्र एक ऐसी चीज़ है कि आप यू कांट बाय एक्सपीरियंस, कि वो आप सीखते हैं। तो ऐसे ही जो उनकी सोच है वो हमेशा डिफरेंट सोच होती है। ऐसा नहीं कि वो आईपीएल के मैच, बहुत लोग हैं जो नहीं देखते होंगे आईपीएल के मैच या 20 ओवर के मैच देखना पसंद नहीं करते। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे फिक्सिंग की बात आ गई, स्पॉट फिक्सिंग की बात आ गई, इससे असर पड़ा है गेम पर? नहीं, हमें तो देखिए, जैसे मैंने बोला ना, हमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। मेरा कभी उस तरफ ध्यान और कभी हमारी तो कोई सोच गई नहीं। कि इमेज पे फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा कि अगर आज आप देखें, आज भी लोग आईपीएल उतनी देख रहे हैं और आज भी टीवी पे आईपीएल उतनी दिखाई जाती है, तो सब लोग देखते हैं। और जहाँ पे पॉपुलैरिटी होगी और ये सब चीज़ें, तो देखिए इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहेंगी कहीं ना कहीं। खाली क्रिकेट में नहीं, आप फुटबॉल में भी सुनते रहे होंगे, टेनिस में भी सुनते रहे होंगे। लोग ये कहते हैं कि बैटिंग का जो मामला है आप लीगलाइज कर दीजिए। वो दोबारा वही बात आ गई कि जिसको बैटिंग करनी है वो बैटिंग करे। जैसे बाहर जाइए, इंग्लैंड वगैरह में बैटिंग होती है, विंबलडन वगैरह में भी बैटिंग होती है। क्या आपको लगता है कि भारत में बैटिंग होनी चाहिए लीगलाइज तरीके से? देखिए, मेरे को इन सब चीज़ों का उतना आइडिया ही नहीं है, तो मेरे लिए ये कहना हाँ या ना, तो ये सही बात नहीं होगी कि मैं कह दूँ हाँ होना चाहिए या ना होना चाहिए। तो मुझे पता ही नहीं है इन सब चीज़ों का, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। जैसे मैंने पहले बोला कि आईपीएल में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या बीसीसीआई में बड़े समझदार लोग बैठे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी बड़े काम है करने के लिए, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। जब आपके कोच तारक सिन्हा सर स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने आउट ऑफ द वे जाके मदद करी। जब आपके क्लब को स्पॉन्सरशिप की दिक्कत हो रही थी तो आपने स्पॉन्सरशिप किया। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इंडियन क्रिकेटर्स पॉपुलर हैं, वो जिम खोलते हैं, फुटबॉल क्लब्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस फाइनेंशियल है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेटर्स वो एक प्रॉपर रोल मॉडल नहीं बन पाए जो उनको शायद बनना चाहिए। पॉपुलर हो चुके हैं लेकिन शायद वो रोल मॉडल नहीं बन पाए। आप सहमत हैं इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये जो आपने मेरे को बोला कि क्लब को ज़रूरत थी या मेरे कोच को ज़रूरत थी, मतलब मुझे नहीं पता आपको कहाँ से पता लगा, आपने भी कहीं से पता किया होगा कि आपको नहीं पता मैंने कितनी मदद करी। हो सकता है मैंने करी हो सकता है ना भी करी हो, पर आपको बात सही है ना, आपने मदद की। नहीं, ये मैं मतलब यहाँ करना ही नहीं चाहूँगा मैं डिस्कशन पर। जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो हो सकता है कि बड़ी हेल्प कर रहे हो या एनजीओज़ में हेल्प कर रहे हो या फाइनेंशियली किसी स्कूल में हेल्प कर रहे हो, पर ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आपको बता के करने की जरूरत नहीं है ये काम करने की। बड़े सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बहुत सारा चैरिटी का काम करते हैं, पर वो ऐसे कभी बाहर कहीं बताते नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि बताने की जरूरत नहीं होती। आजकल पूरा सेल्फ प्रमोशन का दौर है, सेल्फ पब्लिसिटी का दौर है। उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप मदद भी करते हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। कहा जाता है ना, दान जो होता है वो भी गुप्त होना चाहिए। वही बात हम देख रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है आशीष नेहरा 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। बेहतर कप्तान कौन रहे, धोनी या गांगुली? बीसीसीआई की बागडोर राजनेताओं के हाथ में होनी चाहिए या खिलाड़ियों के हाथ में होनी चाहिए? डेब्यू करना ज्यादा मुश्किल होता है या 4-5 साल बाद आप दोबारा लौटते हैं तब पहला मैच खेलना ज्यादा मुश्किल होता है? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। और अब रैपिड फायर। रैपिड फायर में 5 सवाल, हर सवाल के साथ मैं ही आपको 2 ऑप्शन दूंगा और आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप कह सकते हैं पास, यानी सवाल का जवाब नहीं देना। बाउंसर को जो डक करते हैं वो है। और 5 में से 3 सवालों के जवाब आप देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से। आप तैयार हैं? शुरू करें? क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, डेब्यू करना ज़्यादा मुश्किल होता है या 4-5 साल बाद आप दोबारा लौटते हैं तब पहला मैच खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है? जब आप 4-5 साल बाद लौटते हैं तो पहला मुश्किल ज़्यादा होता है। क्या भाव रहता है, क्या मनस्थिति रहती है तब? डिपेंड करता है किस उम्र पे अगर आपने दोबारा किया है, कि आपको पता है कि अब जैसे अभी जो मेरा एक कमबैक है कि ये आपका लास्ट मौका है इंडिया के लिए खेलने का, जब तक भी आप खेलें तो आप पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। रैपिड फायर में जो दूसरा सवाल होता है वो अक्सर बाउंसर होता है। बीसीसीआई की जो बागडोर है वो राजनेताओं के हाथ में होनी चाहिए या खिलाड़ियों के हाथ में होनी चाहिए? ये तो पास ही कर दीजिए आप। पास?
मैं तो वैसे ही नंबर 10-11 प्लेयर हूँ, तो मुझे तो बाउंसर वैसे ही लेफ्ट करता हूँ, मुझे पुल मारना आता ही नहीं। आप बचपन में हॉकी भी खेले, आप फुटबॉल भी खेले मैराडोना को देखकर। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप इन दोनों में से कौन सा गेम खेल रहे होते? मेरे अगर हाथ में होता तो फुटबॉल। फुटबॉल, बिल्कुल। उसमें आपको क्या खास लगता है? जब मैं छोटा था, कोई 7-8 साल का, तो मुझे आज भी याद है 1986 मैक्सिको में एक वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें मैराडोना बड़े पॉपुलर प्लेयर थे। तो मैंने फुटबॉल वहाँ से देखनी शुरू करी, तो तब से लेके अब तक मेरा फेवरेट टीम भी अर्जेंटीना है जब वर्ल्ड कप होता है। तो हमेशा से फुटबॉल पे काफ़ी जोर रहा है। आपने कहा कि अगर मेरे हाथ में होता तो फुटबॉल, मतलब आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं था? नहीं, क्रिकेट मैंने काफ़ी लेट खेलनी शुरू करी। मैंने कभी इतनी अंडर 19 क्रिकेट वगैरह दिल्ली के लिए नहीं खेली। मैं रणजी ट्रॉफी टीम में सीधा आया था, दिल्ली के जो क्लब क्रिकेट होती है वहाँ से। तो मैं जब सोनट क्लब में भी मैं जाता था, जब मैं 15-16 साल का था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस मिस करके मैं फुटबॉल खेलने चला जाता था। तो मेरा क्रिकेट खेलना बड़ा लेट स्टार्ट हुआ है कि मैं रणजी ट्रॉफी खेला 18 साल में, और अगले सीज़न ही मैं इंडिया के लिए खेल गया। तो किसी ने आपको कहा क्रिकेट खेलो, या कपिल देव को आपने देखकर? नहीं है, जैसे फैमिली काफ़ी स्पोर्टिंग फैमिली की, मेरे फादर हैं, अंकल मेरे हैं जो वो भी खेलते थे। तो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कोई भी, जैसे मैंने बोला कि क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट, हॉकी वर्ल्ड कप हॉकी, फुटबॉल वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो क्रिकेट खेलते खेलते कि मतलब 1-2 साल खेला, फिर सोनट क्लब में गया, तो बस धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्ट हो गई क्रिकेट। 2 सवाल बचे हुए, उनमें से एक जवाब आप देंगे तो ये प्राइज़ आपका है। ये मेरा ही है। आप कई कप्तानों के साथ खेले, बेहतर कप्तान कौन रहे, धोनी या गांगुली? एक ही नाम लेना है। एक ही नाम लेना है, और पास का ऑप्शन है अभी आपके पास, आप कई पास कर सकते हैं। कई पॉलिटिशियन 5 पास कर देते हैं। अच्छा, नहीं फिर इसीलिए वो पॉलिटिशियन है। नहीं, ये तो पास है देखिए, क्योंकि मैं एक का नाम ले नहीं सकता। अगेन अगर आप मुझे ऑप्शन देखिए कि कोई अच्छाई बुराई को एक्सप्लेन करने का मौका दें तो चांस है, नहीं तो एक में तो ऐसे चांस नहीं। धोनी की कप्तानी बनाम गांगुली की कप्तानी, क्या खासियत है धोनी की कप्तानी में? नहीं, दोनों का देखिए अलग है। दोनों के अंदर मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, और अभी धोनी के साथ रह के मैंने लेटली, जो मैं बीच में भी 9, 10, 11 में खेला और अभी खेला, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। कि आप अगेन वही बात आ जाती है कि मुझे उतना एक्सपीरियंस हो गया था कि उनकी जो सोच है और वो जो कुछ बात कर रहे हैं वो मेरी समझ में आती है। सौरव गांगुली के दौर में हमने एक बड़ी निडर क्रिकेट खेली, आप कह सकते हैं कि हम खुद 22, 23, 24 साल के थे कि जो दादा ने कह दिया बस वो कर दो, क्योंकि उधर उस टाइम हमारा खुद का उतनी सोच नहीं थी, क्योंकि सौरव गांगुली इतने साल से खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी सोच हमसे काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो एक अलग तरीके का टाइम था जो हमने काफ़ी इन्जॉय किया, चाहे वो मैं हूँ, वीरेंद्र सहवाग हैं, युवराज सिंह है, ज़हीर खान है, कि वो 2000, 2001, 2, 3, 4, 5 हमने डिफरेंट तरीके से इन्जॉय किया, ये डिफरेंट तरीके से इन्जॉय किया, पर दोनों काफ़ी अच्छे दौर रहे। स्लेजिंग की बात होती है, आपको क्या लगता है कि ये जो गाली गलौज होती है, अपशब्द होते हैं, वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, या नई क्रिकेट है, खेल है, यंग लोग हैं, खून गर्म रहता है जवानी में, कुछ शब्दों की छूट होनी चाहिए? छूट मतलब ऐसे तो कोई नहीं है कि कोई माइक पे तो कोई ऐसी कोई गाली गलौज करता नहीं है, पर हाँ भावनाओं में बह के आप थोड़ा बहुत, एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि मैं उस तरीके का नहीं हूँ, मैं बड़ा नरम दल वाला हूँ, पर गरम दल भी अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत छूट होनी चाहिए? थोड़ी बहुत चलती रहती है, और वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि जिसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं सिर्फ ये जरूर कहूँगा कि कोई ना कोई सीमा रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए मैच रेफरी भी है, 4th अंपायर भी है, 3rd, सब देख रहे हैं, तो वो एक लिमिट रहनी चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में संगीत है, गाने सुनते हैं आप, किस तरह के गाने सुनते हैं, क्या पसंद है आपको? हर तरीके का म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक बड़ी रिलैक्सिंग चीज़ है कि किशोर कुमार, पुराने मुझे हिंदी गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं। पर अब जैसे आजकल, अब मेरा बेटा 6 साल का हो जाएगा और 1 हफ्ते बाद, तो बहुत सारे कार्टून मूवीज़ हैं, चाहे वो कुंग फू पैंडा हो, लायन किंग है, उनका म्यूज़िक मुझे ज़्यादा सुनना पड़ता है, चाहे वो मेरी गाड़ी हो या घर पे। तो वो काफ़ी सारे गाने में आजकल किशोर कुमार बैकसीट हैं, और कुंग फू पैंडा और लायन किंग आजकल मेन हॉट प्रॉपर्टी है मेरे घर में। तो कुंग फू पांडा आपने देख ली कि अभी देखनी है? अभी मैंने नहीं देखी, बेटे ने देख ली, वो हैदराबाद आएगा अगले हफ्ते, तो उसके साथ दोबारा देखने जानी पड़ेगी 3D में। चलिए, 5 में से 3 जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पहले ही बोला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़।